हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरामिया 7। पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी जिसमें मरीज के हाथ कांपने लगते हैं। हाथ और पैरों की मसल्स में बिल्कुल स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ जाते हैं। अगर मरीज चलते हैं तो वह झुक कर चलते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स में चलते हैं। कई बार उनका बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वह गिर भी सकते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको पार्किंसंस के बारे में और उसमें दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पार्किंसंस क्यों होता है? Our brain sends signals through neurons and these neurons communicate with each other through the transmitters. हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स के द्वारा सिग्नल्स भेजता है और ये न्यूरॉन्स आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं इनको एक केमिकल की ज़रूरत होती है, न्यूरोट्रांसमीटर की। And dopamine is the neurotransmitter that is produced by the substantia nigra region of the brain, which is a part of basal ganglia. डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सबस्टेंशिया नाइग्रा रीजन ब्रेन के उसमें से निकलता है, जो कि बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। और ये बेसल गैंग्लिया हमारे जितने भी फाइन मसल्स हैं, जितने भी फाइन कंट्रोल मूवमेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। ऑफ डोपामीन, दिस बेसल गैंग्लिया मैनेजेस द सिग्नल्स sent by brains that helps us to move our muscles. डोपामीन की मदद से ये बेसल गैंग्लिया हमारे फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अनदर फंक्शन ऑफ डोपामीन इज टू कंट्रोल आवर इमोशंस, मेमोरी, लर्निंग एबिलिटीज एंड हाउ टू जज आवर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। In Parkinson's disease, this part of the basal ganglia begin to die. तो जैसे जैसे ये पार्ट डिटेरियोरेट होने लगता है, those area that were controlled by this region are affected. चाहे उसमें आपके फाइन कंट्रोल मूवमेंट्स हो या रिजिडिटी ऑफ द मसल्स हो या डोपामीन के कम रिलीज होने की वजह से आपके इमोशंस हो, मेमोरी हो या फिर स्पीच हो। नाउ व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ द पार्किंसंस डिजीज़? क्या क्या लक्षण मिलते हैं इस बीमारी में? तो सबसे पहले ये बीमारी शरीर में एक पार्ट में इफ़ेक्ट करती है, फिर धीरे धीरे ये दोनों पार्ट को इफ़ेक्ट करने लगती है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट सिम्टम्स आर ट्रेमर्स, और वो ट्रेमर्स भी रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। यदि मरीज बैठा हुआ है, स्थिर है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। सेकेंड इज़ स्लो मूवमेंट। मरीज जब चलेंगे तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स में चलेंगे और कई बार उनको पैरों को घसीटना भी पड़ता है। उनको चेयर पे से खड़े होने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। थर्ड इज़ रिजिडिटी ऑफ द मसल्स। हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा अकड़न होती है, जिसकी वजह से उनके मूवमेंट्स और भी स्लो हो जाते हैं। यदि वे कुछ पकड़ना चाहेंगे तो भी नहीं पकड़ पाएंगे। फोर्थ इज़ इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस। यदि आप चलेंगे तो थोड़ा झुक कर चलेंगे और बैलेंस ठीक नहीं होने की वजह से आप गिर भी सकते हैं। फिफ्थ इज़ लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट्स। इसमें आपका ब्लिंकिंग ऑफ आई मसल्स, जो आई ब्लिंक करती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। स्विंगिंग ऑफ आर्म मसल्स, आप मूव करते हैं, आपकी आर्म मसल्स भी स्विंग करती हैं, लेकिन यदि आपको पार्किंसंस है तो आपका स्विंगिंग ऑफ आर्म मसल्स भी अफेक्टेड होगा। थर्ड इज़ स्माइलिंग या फिर ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। आपके मुंह से पानी भी आ सकता है। इसमें स्पीच चेंजेस, आप बोलेंगे तो या तो बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे या बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, या फिर जो आपकी स्पीच होगी वो स्लर्ड होगी। लास्ट इज़ राइटिंग चेंजेस। आप कुछ लिखना चाहेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत छोटी छोटी आएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है, यू मे हैव ट्रबल इन टॉकिंग, बात करने में, स्लीपिंग, सोने में, मेमोरी एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, आपकी मेमोरी भी अफेक्टेड हो जाएगी या आपको मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी और धीरे धीरे आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगते हैं।
कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हम पार्किंसंस के मरीज में देते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ पार्किंसंस के पेशेंट्स में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो पहली मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम स्टिफनेस ऑफ मसल्स या फिर कॉन्ट्रैक्टेड टेंडन्स में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। हाथ पैरों की मसल्स में बिल्कुल अकड़ाहट होगी, रिजिडिटी होगी, पेशेंट को बैठकर उठने में बहुत तकलीफ होगी, अगर वह चलेगा तो भी उसको गिरने का डर रहेगा, इतनी स्टिफनेस होती है। तो ऐसे मरीजों को हम कॉस्टिकम 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 से 3 बूंद उनकी टंग पर डालिए। कॉस्टिकम 200 पोटेंसी में 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दीजिए। सेकेंड मेडिसिन इज जलसीमियम। जलसीमियम का नर्वस सिस्टम पर बहुत ही अच्छा वर्क है। जलसीमियम के पेशेंट्स में ट्रैम्बलिंग बहुत ज़्यादा होती है, मसल्स पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है, वह कुछ लिखना चाहेंगे तो प्रॉपर लिख नहीं पाएंगे, पेशेंट्स बहुत थके थके महसूस करते हैं। ऐसे मरीजों को जलसीमियम 30 पोटेंसी में आप लगातार दीजिए। 30 पोटेंसी की 2 से 3 बूंदें आप दिन में 3 बार उनकी जीभ पर डालिए। थर्ड मेडिसिन इज जिंकम मेड। जिंकम मेड भी नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट्स के जो लेग होते हैं वो कंटिन्यूस मोशंस में रहते हैं, जिसको हम फिजिडिटी ऑफ लेग्स भी कहते हैं। जिंकम मेड 200 पोटेंसी में दी जाती है। 200 पोटेंसी की 2 से 3 बूंदें आप दिन में 3 बार उनकी जीभ पर डालिए। फोर्थ मेडिसिन इज प्लम्बम मेड। प्लम्बम मेड भी नर्वस सिस्टम पर बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें पेशेंट्स कुछ उठाना चाहेंगे तो हाथ से उठा नहीं पाएंगे, चलेंगे तो लड़खड़ाएंगे, सारे काम धीरे धीरे करेंगे। उसके साथ साथ फेस बिल्कुल ब्लैंक होगा, मेमोरी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी या कॉम्प्रिहेंशन पावर भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ऐसे मरीजों को प्लम्बम मेड 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 से 3 बूंद उनकी जीभ पर डालिए। प्लम्बम मेड 200 ऐसे मरीजों में अच्छा काम करती है। अब द फिफ्थ मेडिसिन इज अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम ऐसे सभी मरीजों को हफ्ते में एक बार 1 एम पोटेंसी में ज़रूर देनी चाहिए। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी नर्वस सिस्टम पर अच्छा काम करती है। इसकी 1 एम पोटेंसी की 2 से 3 बूंद हफ्ते मरीज की जीभ पर डालिए। इसमें पेशेंट चलेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से वह गिर भी सकता है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम ऐसे मरीजों को ज़रूर देनी चाहिए। उसके साथ साथ एक ड्रॉप है रेक्वेक की R36, जो कि नर्वस ड्रॉप के नाम से आती है। तो ये कंपोजिशन भी ऐसे पार्किंसंस के पेशेंट्स को लेना चाहिए 10 बूंद पानी में मिलाकर। तो 10 बूंद पानी में मिलाकर वो सुबह लें, 10 बूंद पानी में मिलाकर दोपहर में और 10 बूंद पानी में मिलाकर शाम को लें। You cannot prevent the Parkinson's disease, but somehow you can delay the occurrence of this disease. तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? Always wear a safety equipment while working, because sometimes injury to the brain is permanent. आपको अपने ब्रेन को इंजरी से बचाना है। हेलमेट हमेशा पहनिए या कुछ काम कर रहे हैं तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनकर काम करिए। सेकेंड, स्टे फिजिकली एक्टिव एंड मेंटेन अ हेल्दी वेट। हेल्दी वेट मेंटेन करके रहें। थर्ड, अपनी क्रॉनिक कंडीशंस, चाहे वह बीपी हो, चाहे शुगर हो या कोलेस्ट्रॉल हो, उनको कंट्रोल रखें। फोर्थ, बैलेंस डाइट लें। फिफ्थ, स्ट्रेस फ्री रहें, तनाव मुक्त रहें। हाउ यू कैन मैनेज योर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस? तो फर्स्ट इज रिड्यूस योर एंजाइटी एंड स्ट्रेस। यदि आप ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी में रहते हैं तो आपके पार्किंसंस के सिम्टम्स भी ज़्यादा होने लगते हैं, जैसे कि हाथों में ट्रैम्बलिंग बढ़ने लगती है। सेकेंड, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश करें। थर्ड, खूब नींद लें, तनाव मुक्त रहें और खूब सोएं। खूब पानी पिएं और खूब फ्रूट्स, फाइबर वाली चीज़ें खाएं, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे, जो कि पार्किंसंस के पेशेंट्स में कॉमन है। या फिर योगा करें। योगा
also helps to delay the progression of diseases as it has a physical, mental and a social benefit. So some common yoga postures that you can do in Parkinson's diseases are